लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना की घुसपैठ के 2 साल बाद भी गतिरोध जारी है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर अब दोनों देशों सैनिकों के बीच धक्का मुक्की नहीं हो रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि कुछ भी मसला होने पर हल बातचीत से निकाला जाए और सैनिकों के बीच फिजिकल कांटेक्ट ना हो। पहले जब भी LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच विवाद होता था तो अक्सर धक्का मुक्की हो जाया करती थी, लेकिन अब इससे बचा जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हालात स्थिर है, लेकिन हम हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि हम अप्रैल 2020 की तरह का दोहराव नहीं चाहते। सैनिकों और हथियारों की तैनाती इस तरह की गई है कि चीन कोई भी गलत हरकत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये कोशिश है कि कोई ऐसी घटना ना हो जिससे तनाव बढ़े, इसीलिए हमने बातचीत के कई चैनल खोले हैं। लगातार हॉटलाइन पर बात होती है, जहां कुछ भी मसला होता है तो तुरंत बातचीत कर ली जाती है। बटालियन या फिर ब्रिगेड लेवल पर बातचीत कर उसका हल निकाल लेते हैं। आपको बता दें कि भारतीय और चीनी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच अप्रैल 2020 वाली स्थिति को बहाल करने के लिए कम से कम 15 दौर की बैठकें हुई हैं। PLA अभी भी कोंका के क्षेत्र में मौजूद है। गलवान के बाद चीनी सेना ने 17 से 18 मई को कुगरांग नदी, श्योक नदी की एक सहायक नदी, गोगरा और पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे के क्षेत्रों में घुसपैठ की थी। हालांकि दोनों सेनाएं पैंगोंग त्सो, गलवान और गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से अलग होने में सक्षम है। PLA को अभी भी कोंका कला से वापस लाना है, जो LAC पर 1959 लाइन के अनुसार चीनी सीमा के दावों को परिभाषित करता है। ये याद रखना चाहिए कि चीनी जुलाई 2020 में 15 जून की झड़पों के बाद गलवान से अलग हो गए थे, जहां भारतीय सेना ने 20 सैनिकों को खो दिया था। भले ही दोनों पक्षों में पूर्वी लद्दाख LAC पर काफ़ी हद तक विघटन हासिल कर लिया हो, लेकिन इस क्षेत्र में सैनिकों की कोई कमी नहीं हुई। दोनों सेनाएं बख्तरबंद रॉकेट, तोपखाने और मिसाइल के साथ पूरी ताकत से मौजूद है। भारतीय पक्ष ने अलर्ट में कोई भी कमी नहीं आई है, क्योंकि इनपुट से संकेत मिलता है कि PLA यूक्रेन संघर्ष का फ़ायदा उठाकर LAC पर नए क्षेत्रों में घुसपैठ कर सकता है। मोदी सरकार की ओर से सख्त निर्देश है कि LAC पर किसी भी PLA जुझारू का मिलाना किया जाना चाहिए और 1 इंच क्षेत्र को छोड़े बिना हर तरह से जवाब दिया जाना चाहिए। दोनों देशों ने शीर्ष राजनयिक स्तर पर इस मुद्दे पर द्विपक्षीय रूप से चर्चा की है कि बीजिंग संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं, जबकि सैन्य वार्ता समांतर रूप से होती है। भारतीय पक्ष ने ये स्पष्ट किया है कि संबंधों के सामान्यीकरण का मार्ग पूर्वी लद्दाख से होकर जाता है, जिसमें भारत देपसांग बुलेंग क्षेत्र और डेमचोक में चारडिंग नाला जंक्शन क्षेत्र में निर्बाध गश्त अधिकार चाहता है। PLA इन दोनों संघर्ष बिंदुओं का पहुंच मार्गों को अवरुद्ध कर रहा है, जिससे सैन्य आमना सामना हो रहा है, क्योंकि भारतीय सेना बाधाओं के बावजूद इन क्षेत्रों में गश्त भेजने का प्रबंध कर रही है।